रियल एनालिसिस के अंतर्गत पढ़ रहे हैं हम लोग रियल सीक्वेंस। और रियल सीक्वेंस में देखिएगा कि हम लोग लगभग टोटल थ्योरम कुछ एग्जाम्पल ही पढ़े सबका। आज रियल सीक्वेंस के अंतर्गत ही कुछ इम्पोर्टेंट सोल्व एग्जाम्पल आज करने जा रहे हैं, जो एग्जाम और भी से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। केवल उसमें डिजिट चेंज रहता है, लेकिन लगभग सब उसी टाइप का रहता है क्वेश्चन। देखिए आज लेक्चर नंबर 31 केवल एग्जाम्पल शो करेंगे। मिस्टेरियस एग्जाम्पल है मिला हुआ सब। सो दैट द सीक्वेंस Sn where Sn चाहे An जो लिखिए आपने, Sn इक्वल टू दिया हुआ है 1 + 1 / n के पावर n इज कॉन्वर्जेंट। क्या शो करना है? कॉन्वर्जेंट होगा। एंड दैट लिमिट इसका 1 + 1 / n के पावर n का कितना लाइक बिटवीन 2 and 3 इस तरह का हो। तो इसको सोल्व करने के लिए सबसे पहले क्या हुआ कि इसको हम लोग चेंज करेंगे। Sn दिया हुआ है, उसको निकालेंगे बायनोमियल थ्योरम के माध्यम से। तो बायनोमियल थ्योरम के माध्यम से इसको तोड़ेंगे। Sn जो सीक्वेंस दिया हुआ उसको कितना 1 + 1 / n के पावर n। कैसे तोड़िएगा इसको? फॉर्मूला होता है ना आपका 1 + x के पावर n, तो 1 + nx + n × n - 1 / 2 x² डॉट इतना होता है। यहाँ क्या करेंगे 1 + nx, तो n × 1/n प्लस कितना n × n - 1 / 2 x², यानी कितना x जब कितना 1/n है तो 1/n का स्क्वायर प्लस इस तरह बढ़ते जाएगा आपका। लास्ट में कितना हुआ n × n - 1 n - 2 कितना घटते जाएगा 1 तक बटे कितना n और 1/n के पावर कितना हुआ n होगा। इस तरह से हम लोग बायनोमियल थ्योरम से तोड़ दिए तक का। अब हम लोग को कॉन्वर्जेंट दिखाना है, तो कॉन्वर्जेंट दिखाना है तो इस टाइप के जो सीक्वेंस था कॉन्वर्जेंट दिखाने के लिए दिखा देंगे कि वह बाउंडेड है, इंक्रीजिंग है, मोनोटोनिक है। ये सब दिखा करके भी हम लोग शो कर सकते हैं, क्योंकto ये टर्म में हम लोग ला सकते हैं। जैसे 1 + 1/n के पावर n है, इसको हम लोग Sn को तोड़ दिए बायनोमियल थ्योरम से, तो आ गया कितना एक्सपेंड किए तो 1 + n करे कितना बचेगा 1 प्लस ये कितना हुआ n², a को n कर जाएगा इसे, तो क्या बचेगा 1/n n - 1/n बचेगा। फिर क्या होगा 1n/n 1 - 1/n हो जाएगा प्लस इस तरह बढ़ते जाएगा आपका। यहाँ 2 है 1/3, इसके बाद क्या हुआ 1 - 1/n और फिर 1 - 2/n, इसके आगे आ गया आपका डॉट 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 कितना हुआ 1/n n - 1/n, n भी क्या है पावर n है, n तक जाएगा कितना होगा 1 - 1/n 1 - 2/n
इस तरह से बढ़ते बढ़ते कितना हुआ 1 माइनस n माइनस 1 बाई एन होगा, क्योंकि ये तो n कैंसिल हो गया आपका। ऐसे भी देखिएगा, इसको तोड़िएगा तो कितना आएगा, एलसीएम के बाद 1/n आएगा, तो लास्ट में कितना होगा 1/n आएगा ये आपका। ये एक चीज और लेंगे हम लोग, ए से एन का मान मालूम है तो ए से एन प्लस 1 लेंगे और साबित करेंगे ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। 1 प्लस 1 प्लस कितना 1 बाई फैक्टोरियल 2, 1 माइनस 1/n प्लस 1, इक्वेशन 1 मान लेते हैं इसको। 1/2 1 माइनस 1/n प्लस 1 और 1 माइनस 2/n प्लस 1 होगा। इस तरह से बढ़ते बढ़ते आपका 1/n प्लस 1 आया, कितना 1 माइनस 1/n प्लस 1, 1 माइनस 2/n प्लस 1। एक स्टेप ज्यादा जाएगा इसमें तो क्या होगा, पहले n माइनस 1 था तो क्या होगा n तक जाएगा 1 माइनस n बटे और क्या होगा n प्लस 1। इससे एक ज्यादा है कितना 2, जब 1 और 2 में कंपेयर करेंगे माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या हुआ, जहां n तक वहां तक कैंसिल होगा, बाकी बचेगा आपका पॉजिटिव आ गया आपका। यानी कंपेयरिंग 1 एंड 2 वी गेट, अगर 1 और 2 कंपेयर करते हैं तो क्या मिला आपको एस एन प्लस 1 जो है ग्रेटर देन है किससे, एस एन से, ग्रेटर देन हो चाहे इक्वल टू हो। तो क्या बोलेंगे हम लोग, इसको बोल सकते हैं क्या कि द सीक्वेंस, पढ़े होंगे मोनोटोनिक सीक्वेंस में कि एस एन जो है क्या हुआ मोनोटोनिकली, चाहे मोनोटोनिक लिखिए चाहे मोनोटोनिक लिखिए या तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। तो इस कंडीशन में हम लोग एक साबित किया क्या कि मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, फिर क्या है बाउंडेड है। अगर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है बाउंडेड है तो बोल सकते हैं क्या है कन्वर्जेंट। तो बाउंडेड के लिए क्या लेंगे, एस एन में ही लेते हैं। तो एस एन क्या रहा है 1 प्लस 1 2 में प्लस हो रहा है, यानी 2 से क्या हो रहा है बड़ा हो रहा है इतना सारा टर्म। तो किससे लेंगे हम 1 से, फ्रॉम 1 से 2 से क्या रहा बड़ा हो रहा था ए से, और छोटा किससे होगा, देखे हुए कि आपको दिया हुआ था लेस देन या इक्वल टू था किससे 1 प्लस किससे 1 बाई फैक्टोरियल 2 प्लस 1 बाई फैक्टोरियल 3 प्लस डॉट डॉट 1 बाई फैक्टोरियल n। क्योंकि क्या था 1 माइनस 1/n था, यह 1/फैक्टोरियल 2 तो ये क्या होगा, यह लेस देन होगा किससे 1/फैक्टोरियल 2 से, लेस देन होगा या तो इक्वल टू होगा। तो उस कंडीशन में हम लोग क्या किए, n हट गया आपका इस रूप में आ गया। और यह क्या होगा लेस देन होगा क्या से, लेस देन इक्वल टू 1 प्लस किससे, ये ऑटोमेटिक क्या होता है छोटा होगा हमेशा, क्योंकि 1 इक्वल है लेकिन क्या 1/2 से क्या होगा छोटा होगा। लेकिन जैसे हम लोग क्या कर रहे हैं कि 1 में से माइनस कर रहे हैं 1/n चाहे 2/n जो भी माइनस करेंगे तो क्या होगा छोटा टर्म आएगा। अब ये क्या हो गया छोटा हो जाएगा किससे 1/2 से 1/3 से, कंपेयर करते हैं। अब ये क्या हुआ लेस देन इक्वल टू 1/2, कंपेयर कर रहे हैं 1/2 का स्क्वायर। देखिए इस टाइप का हम एग्जांपल दिए थे जब मोनोटोनिक सीक्वेंस पढ़ा रहा था उस वक्त लास्ट में कि फैक्टोरियल 2 को क्या करेंगे 1/2 क्या है लेस देन है इक्वल टू को 1/2,
और 1/3 क्या है, लेस देन किससे, 1/2 के स्क्वायर से। कितना मान क्या है, 6 है, इसका मान क्या हो जाएगा 4, तो 1/6 क्या होगा, छोटा होगा 1/4 से, तो क्या होगा प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट। हम लोग कंपेयर कर रहे हैं किसके, जीपी के टर्म से, ताकि हम सबका एक सिंगल टर्म निकाल सके। यह क्या हुआ, इतना इक्वल टू 1 प्लस ये क्या है, जीपी के रूप में आ गया। हम लोग क्या होता है, a इंटू 1 माइनस आर एन बटे 1 माइनस आर, यानी 1/2। अब पढ़े होंगे इन जीपी में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में कितना, सम ऑफ एन टर्म क्या था, a इंटू 1 माइनस आर एन बटे 1 माइनस आर। आर क्या था, कॉमन रेशियो, ये फर्स्ट टर्म था। अब यहाँ देखिए 1/2 हो जाएगा, तो 1 प्लस 1/2 2 पर जाएगा, तो 2 माइनस 2 बटे कितना 2 की पावर n, कितना हो गया 3 माइनस 1/2 की पावर n माइनस 1। अब 3 में कोई टर्म घटेगा तो क्या होगा, 3 से क्या होगा छोटा होगा आपका। तो हम लोग क्या साबित किए कि 2 से बड़ा है ये Sn और 3 से क्या है छोटा है, यानी बाउंडेड है। क्या प्रूफ कर दिए, बाउंडेड प्रूफ कर दिए हम लोग। अच्छा बाउंडेड प्रूफ कर दिए तो वो दोनों दो काम हो गया, यानी सकते हैं हम क्या, द सीक्वेंस Sn इज क्या बाउंडेड, बाउंडेड। अब यहां पर देखिए कि बाउंडेड हो गया और इंक्रीजिंग हो गया, दोनों हो गया, मोनोटोनिक भी हो गया। तो हम बोल सकते हैं क्या कि दस सीक्वेंस Sn जो है इज बाउंडेड, बाउंडेड भी है और क्या है एंड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, बाउंडेड एंड मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। एक थ्योरम पढ़े होंगे कि एवरी बाउंडेड एंड मोनोटोनिकली सीक्वेंस क्या होता है, वह कन्वर्जेंट होता है। तो प्रूफ कर सकते हैं कि हेंस सीक्वेंस Sn जो है क्या है, इज ए कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट है। एक तो प्रूफ हो गया, दूसरा क्या है, लिमिट निकालना उसका। तो लिमिट कैसे फाइंड करेंगे हम लोग, तो लिमिट फाइंड करने के लिए हम लोग मालूम पहले से है कि लिमिट n टेंड्स टू इंफिनिटी 1 प्लस 1/n के पावर n जो है इसका वैल्यू क्या होता है, e होता है, नेचुरल एक्सपोनेंशियल। वेयर जहां e का जो वैल्यू होता है क्या होता है 2 पॉइंट कुछ होता है, तो 2 से बड़ा और 3 से क्या होगा छोटा होगा। यानी कितना लिखेंगे कि 2 से बड़ा लिमिट कितना n टेंड्स टू इंफिनिटी, इसका मान है Sn का, और क्या रहा 3 से छोटा, इसका वैल्यू e है, e के वैल्यू क्या है 2 से बड़ा 3 छोटा, e बराबर क्या लिख सकते हैं, इतना लिख सकते हैं हम लोग। इसका वैल्यू क्या है Sn के बराबर है। लिमिट क्या हो रहा है 2 से 3 के बीच में लाज करेगा। तो हेंस हम लिख सकते हैं कि लिमिट ऑफ द सीक्वेंस Sn किसकी क्या होगा, लाइज बिटवीन किसे 2 और 3 से। ये भी प्रूफ हो गया। दो क्वेश्चन था इसमें, पहला था कन्वर्जन प्रूफ कीजिए, दूसरा क्या था लिमिट निकालिए इसका। तो लिमिट भी निकाल दिया किसके बीच में 2 और 3 के बीच में। आप नेक्स्ट एग्जांपल देते हैं, इस टाइप का एग्जांपल होता है। आप फिर नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए। तो आज के एग्जांपल ही करवाएंगे हम, सो डेट द सीक्वेंस Sn चाहे An जो भी दिया होगा डिफाइनेड बाय A1 बराबर √2, बहुत जगह √7 दिया जाएगा तो व्यू साइज सेम बनेगा, आपको जो दे रहा है √3 दे रहेगा सेम बनेगा। A1 बराबर √2 एंड
ए एन प्लस वन का मान दिया हुआ कितना, √2an, कन्वर्स टू कितना बोला है, कन्वर्स टू 2 से कन्वर्स कर रहा है। तो पहले इसको करेंगे कन्वर्स, दूसरा क्या करेंगे, उसका लिमिट करना चाहिए 2 आना चाहिए, यानी कन्वर्स टू कितना हो जाएगा 2। इसमें भी 2 कंडीशन है, केवल कन्वर्जेंट रहता तो कन्वर्जेंट प्रूफ करते हैं। क्या दिखाते हैं, यह इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, फिर क्या दिखाते हैं, बाउंडेड है, तो बाउंडेड एबव हो चाहे बाउंडेड बिलो हो, जो भी हो, तो हम लोग कन्वर्जन बोलते हैं। देखिए यहाँ क्या बोला, बोल चुका है कन्वर्ट टू 2, तो लिमिट दिखाना पड़ेगा आपको। चाहे इसको लिख सकते हैं इस तरह से, कभी क्वेश्चन इस तरह था कि लिमिट n टेंड टू इंफिनिटी an बराबर 2, इस तरह से क्वेश्चन दिया था आपका। तो कैसे क्या लगे, दिया हुआ पे लिख देंगे हम लोग, गिवन दैट क्या क्या दिया हुआ है इसमें, a1 दिया हुआ है √2 एंड an प्लस 1 दिया हुआ है कितना, √2an। अब यहाँ पर भी पुट n बराबर कितना 1 2, इस तरह से a कितना 1 रखने कितना a2 हो जाएगा, कितना हुआ 2a1 और √2 a1 का मान कितना है √2, a3 कितना हुआ √2 रखने कितना 3 है, तो 2a2 कितना हुआ 2 कितना a2 का मान कितना दिया हुआ है √2। इस तरह से एक आपका सीरीज बन गया। तो नया सीरीज क्या बना देख लीजिए, नया सीरीज क्या बना देख लीजिए। तो नाउ द गिवन सीरीज बोल रहा सीक्वेंस, गिवन सीक्वेंस इस तरह से दे सकता है। मान लीजिए इतना a1 और an प्लस 1 न दे तो आपको इस तरह दे सकता है, गिवन सीक्वेंस कितना √2 इस तरह से भी वो दे सकता है। अगर ये इस तरह दे तो आप इसे a1 फाइंड कर सकते हैं, an प्लस 1 निकाल सकते हैं, an निकाल सकते हैं। इस तरह से देगा तो सेम बनेगा आपका। अब क्वेश्चन उठता है कि हम लोग कंपेयर करेंगे किसके साथ, एक टर्म दूसरा टर्म से कंपेयर करेंगे। हियर यह क्या हुआ √ कंपेयर करें कितना 2√2 बड़ा हो जाए किससे 2 से, √2 के हाथ तक कितना √2 क्या होगा बड़ा होगा √2 से। पहले देखिए 2√2 बड़ा होगा किससे 2 से, अब √2 क्या होगा बड़ा होगा √2 से। अब किसका मान है a2 है, a1 है, a2 है, a3 है, इधर बढ़ते क्या a2 बड़ा हो क्या है a1 से। एक पढ़े होंगे कि हम लोग दिखाएंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन के माध्यम से कि अगर a2 बड़ा है a1 से, अगर an बड़ा है an-1 से, तो an प्लस 1 बड़ा होगा an से, तब समझ जाए कि वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। सपोज दैट अगर यह ट्रू है an क्या होना चाहिए ग्रेटर देन an-1। अगर यह मान लेते हैं तो प्रूव कर देंगे कि an प्लस 1 भी क्या होगा ग्रेटर देन an से। उसके लिए क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2an ग्रेटर देन 2an-1 2 के रूप में है, इसलिए कितना हुआ √2an ग्रेटर देन कितना √2an-1। इसका मान क्या है √2an का, देखिए वो दिया हुआ है an प्लस 1, इसका मान क्या होगा an होगा। ध्यान दीजिएगा जैसे an प्लस 1 का मान दिया हुआ है कितना √2an
अभी निकाला तो 1 2 3 रख करके, अगर n माइनस 1 रखेंगे तो क्या हुआ, अंडर रूट 2 a माइनस 1, ये इसका वैल्यू क्या हुआ, a माइनस 1 हो गया। इसे कितना हुआ, ना an के लिए तो क्या हुआ, जहां जहां n है हम लोग क्या पुट किए 1 2 3 कहां तक n माइनस 1, फिर n माइनस 1 रखेंगे तो क्या हुआ, ये आएगा आपका। इस तरह से हम लोग कंपेयर किए, किसके द्वारा, बाय मैथमेटिकल इंडक्शन, चाहे बोलते हैं कि बाय द PMI, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन द्वारा। क्या an+1 जो है बड़ा है किससे, an से, किसके लिए, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n के लिए। a2 बड़ा था a1 से, a3 बड़ा हुआ a1 से, इसमें क्या बड़ा हो रहा है, तो मान लीजिए a1 से बड़ा a2 से बड़ा a3। अब इस तरह का क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग हो रहा है, क्या हो रहा है, इंक्रीजिंग। तो क्या लिखेंगे, सीक्वेंस an जो है क्या हो रहा है, इच ए मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस। अब बाउंडेड दिखाते हैं अगेन, अंडर रूट 2 क्या हुआ, बड़ा हुआ किससे, 2 से, सेम इसी तरीका से। अब 2 से गुना कर दिए, 2 अंडर रूट 2 क्या हुआ, बड़ा हुआ किससे, 2 2 4 से, रूट चढ़ा दिए, अंडर 2 अंडर रूट कितना, 2 अंडर रूट 2 बड़ा हुआ किससे, 2 से। नहीं तो इतना ना करके इतना भी कर सकते हैं हम लोग, a1 बराबर कितना है, ये तो निकाल चुके हैं, a1 बराबर कितना है, a1 बराबर था कितना, अंडर रूट 2, अब अंडर रूट 2 क्या है, बड़ा है 2 से, यानी क्या प्रूफ किए, a1 बड़ा है 2 से, गलत हो गया, अंडर रूट 2 क्या हो जाएगा, छोटा होगा किससे, 2 से। a1 का मान अंडर रूट 2 है, अंडर रूट 2 क्या है, लेस देन किससे, 2 से, क्या हुआ, a1 लेस देन 2। जिस तरह a1 कर रहा है तो हम लोग सपोज कर लेते हैं, सपोज दैट n के लिए होगा, अगर n के लिए सपोज किए हैं तो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन n+1 के लिए क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। कितना हुआ, 2 से गुना करेंगे 2an लेस देन कितना 4, अंडर रूट 2an कितना हुआ, लेस देन किससे, अंडर रूट 4 कितना हो जाएगा 2, अंडर रूट 4 हो गया पर। अब इसका मान क्या होगा, इसका मान निकाल चुके हैं, an+1 दिया हुआ है, लेस देन किससे 2। अब देखिए an लेस देन 2, हम लोग सपोज किए an लेस देन 2, अब कहा गया an+1 भी लेस देन कहा गया 2, तो बाय प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन क्या सॉल्व करेंगे, बाय द PMI हम लोग शो कर सकते हैं कि जो सीक्वेंस है an+1 जो है क्या है, लेस देन 2 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ a, तो बोल सकते हैं कि हेंस सीक्वेंस an जो दिया हुआ है वो क्या है, पहला क्या चुके हैं, इंक्रीजिंग है, दूसरा क्या है, बाउंडेड एबोव है, BA मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड एबोव क्या थी, सीक्वेंस। तो कंडीशन था कि अगर ऐसा हो तो थ्योरम क्या था कि वो कन्वर्जेंट होगा, इसलिए सीक्वेंस कितना an इज कन्वर्जेंट, ये तो प्रूफ हो गया कन्वर्जेंट। अब कन्वर्ट कर रहा है 2 से, यह प्रूफ करना पड़ेगा,
हम लोग मान लेंगे लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an बराबर a मान लीजिए, चाहे n मान लीजिए, जो मानना मान लीजिए, n का मान लेते हैं कितना होगा। अभी कन्वर्ट कर रहा क्या थी, जिस तरह से an कर रहा होता है an प्लस 1 भी कर रहा है आपका, भी 2 से भी क्या कर रहा है, 2 से भी l से भी क्या हुआ l से। अब निकाल लीजिए इसे, कैसे निकालेगा। 9 अभी निकाल चुके थे हम लोग, an प्लस 1 जो है दिया हुआ था कितना, √2an। अगर स्क्वायरिंग कर दिया जाए an प्लस 1 का स्क्वायर बराबर कितना हुआ, 2an का स्क्वायर, 2an होगा स्क्वायर, कैंसिल हो गया। अब लिमिट लेते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an प्लस 1 का स्क्वायर बराबर कितना, 2 लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी an, इसका वैल्यू l था तो l स्क्वायर बराबर कितना हुआ, 2l। अब क्वेश्चन होता है कि दोनों का l था कि l का यहाँ पर कितना मान सकता है, तो l स्क्वायर माइनस 2l बराबर 0, तो l कॉमन ले दो तो l माइनस 2 बराबर 0, l का मान 0 हो गया और 2 हो गया। बट एक कंडीशन है कि l कभी 0 यहाँ पर नहीं होगा, कि कोई ना कोई लिमिट क्या हो रहा है, a1 अगर मान लीजिए कि कोई फिक्स वैल्यू आ रहा है तो 0 कैसे होगा, इसे मान लीजिए √2 आया तो √2 तो कभी 0 होगा नहीं, इसलिए क्या हुआ l बराबर क्या हो जाएगा 2 लेंगे। l का मान अगर 2 लेते हैं तो क्या हुआ, किसका लिमिट था, लिमिट n टेंड टू इन्फिनिटी an बराबर कितना, an बराबर कितना हो जाएगा 2। तो क्या साबित कर दिया हम लोग, साबित कर दिए तो उसका जो लिमिट है कितना कर रहा है, 2 से कन्वर्ट करेगा, गिवन सीक्वेंस यही निकाला था। क्या दिया हुआ है, इतना बराबर 2 हो गया तो है द गिवन सीक्वेंस an कन्वर्ट कर रहा है किससे, कन्वर्ट टू 2 से कन्वर्ट करेगा, देखो 2 का लिमिट पॉइंट है आपका। इसके पहले क्या रहा था, इसके पहले 2 और 3 के बीच में इलाज कर रहा था। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, एग्जांपल नंबर 3, सो दैट द सीक्वेंस an डिफाइंड बाय a1 बराबर 1 है, कहीं √2 है, कहीं √7 है, सब सेम बनेगा, एंड an प्लस 1 बराबर कितना, √2 प्लस a1 an फॉर ऑल n क्या रहा, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ये कन्वर्ट करेगा, कन्वर्ट टू द पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन दे दिया गया यहाँ पर x² माइनस x माइनस 2 बराबर 0। इस तरह से चाहे दे दिए कभी कभी कि √2 √2 करके दिया जाता है, √7 कर दिया जाता है, सब सेम टू सेम बनता है सब, समझ ना। इसका पॉजिटिव रूट्स मान लेते हैं कि l है ना, तो क्या बनेगा l² माइनस l माइनस 2 बराबर 0। कोई जो a मानते हैं तो क्या होगा a² माइनस a माइनस 2 बराबर 0। देखिए कैसे होता है, तो दिया पर लिख लेंगे हम लोग, गिवन दैट
कितना a1 बराबर 2 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, एंड an प्लस 1 का मान कितना दिया हुआ है, अंडर रूट 2 प्लस a1। तो वी पुट n बराबर 1 2 3 कुछ रखेंगे ना, तो कितना बनेगा a1 प्लस 1 2 a2 कितना हो जाएगा अंडर रूट 2 प्लस a1। तो क्या बनेगा अंडर रूट 2 प्लस a1 के मान 1 है तो क्या होगा अंडर रूट 3। अगर a1 1 है तो a2 कितना होगा 3। उस तरह आप बढ़ जाएगा, निकाल सकते हैं लोग सीक्वेंस को। अब देखिए यहां पर क्या रिजल्ट आया मेरा रिजल्ट है कि a1 जो है a2 जो है बड़ा है और 3 का मान क्या होता है 1.732। तो 1 से क्या बड़ा होगा, 1 से क्या होगा बड़ा हो जाएगा। जैसे ही 1 से बड़ा होगा तो एक कंडीशन आ गया मेरा a2 ग्रेटर देन a1। तो हम लोग फिर प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिक्स इंडक्शन निकाल सकते हैं कि an प्लस 1 ग्रेटर देन an। कैसे होगा देखिए, सपोज कर लेते हैं, सपोज दैट क्या an ग्रेटर देन an माइनस 1। 2 इंटू था और क्या है 2 प्लस है, 2 क्या है प्लस, क्या करेंगे 2 प्लस कर देंगे, ग्रेटर देन कितना हुआ 2 प्लस an माइनस 1। इसके पहले में इंटू था, इंटू कर देते। अब देखिए अंडर रूट क्या होना है, अंडर रूट कितना होगा 2 प्लस an ग्रेटर देन कितना अंडर रूट 2 प्लस an माइनस 1। किसका मान है, ये an प्लस 1 का मान है, ये किसका मान होगा an का मान होगा। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं an प्लस 1 का वैल्यू कितना है अंडर रूट 2 प्लस an। n का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 प्लस जहाँ n है क्या कर देंगे n माइनस 1 प्रूफ हो गया। तो बाय क्या लिखेंगे प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन से क्या प्राप्त हुआ कि an प्लस 1 जो है ग्रेटर देन an फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n। तो क्या पढ़े थे कि अगर ऐसा कंडीशन है तो ये क्या इंक्रीजिंग है। तो क्या हो गया सीक्वेंस an जो है क्या है इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। एक कंडीशन प्रूव कर दिया कि इंक्रीजिंग है। अब देखिए यहां पर नाम आप बाउंड्री प्रूव करते हैं a1 लेस देन है किससे 2 से। ए बोले कि a1 का मान क्या था आपका, a1 का मान क्या है 1 था, a1 कितना था 1 था। ऑटोमेटिक क्या हुआ 1 छोटा होगा 2 से। तब सपोज कर लेंगे बाउंड्री क्रिएट, सपोज दैट क्या a n भी क्या हुआ लेस देन 2। अगर साबित करते हैं कि a n प्लस 1 भी लेस देन 2 तो हम बोल सकते हैं कि बाय PMI दिखा करके उसके क्या करना हुआ सब 2 प्लस में था तो क्या करेंगे 2 प्लस an लेस देन 2 प्लस 2 अंडर रूट 2 प्लस an लेस देन कितने अंडर रूट 4। इसका मान क्या है an प्लस 1 है किससे लेस देन किससे 2। तो बाय PMI क्या हुआ an प्लस 1 जो है कितना होगा an प्लस 1 जो है लेस देन किससे हो रहा है 2 से।
फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एन, तो क्या हो गया, बाउंडेड एबव हो गया। तो क्या बनेगा, इसीलिए सीक्वेंस जो है एन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, दिखाया गया मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड एबव। सीक्वेंस अगर दोनों को दोनों कंडीशन से सॉल्व कर गया तो हम लोग क्या साबित कर दिए कि वो कन्वर्जेंट है। क्या साबित किया, एन जो है इज कन्वर्जेंट। आप भी बोलता है कन्वर्ज कर रहा है एक इक्वेशन का जिसका पॉजिटिव रूट है, तो उसको साबित करने के लिए क्या करेंगे, तो मान लेंगे लेट लिमिट एन टेंड टू इंफिनिटी, एन का वैल्यू को भी रूट मानिए, अगर ये है तो ये मानिए, एन ए भी मान सकते हैं आप। और क्योंकि अभी पढ़े थे पॉजिटिव दिखाना है, तो एन क्या रहा, ग्रेटर देन 0 है, फॉर ऑल वैल्यू ऑफ एन देख लीजिए सबका मान रहा करके, इसीलिए लिमिट एन टेंड टू इंफिनिटी, एन जो है क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हो गया, इसका वैल्यू ये है, ये भी क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी ये क्या हो गया, पॉजिटिव रूट्स। ये क्या बन गया, पॉजिटिव रूट्स। क्या बनेगा, 10 ए इज पॉजिटिव। अब यही दिखाना है कि ये पॉजिटिव आ गया तो क्या हुआ, एक रूट्स होगा किसका, जो इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। उसके लिए क्या करना होगा, हमको लेके चलिए एन का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो एन का वैल्यू दिया हुआ है 2 प्लस ए एन माइनस 1, 2 प्लस ए एन माइनस 1। क्या लिखा था आपको, ए एन प्लस 1 के लिए क्या था, या एन था, एन के लिए क्या हुआ, एन माइनस 1 हुआ। अब स्क्वायरिंग कर दीजिए, तो ए एन का स्क्वायर बराबर कितना, 2 प्लस ए एन माइनस 1। सम में लिमिट ले लीजिए, देखिए एन के लिए ये है तो एन माइनस 1 के लिए भी क्या होगा, ये होगा, तो कन्वर्स कर रहा है इसे। तो कन्वर्स का लिमिट क्या होता है, एक फिनाइट होता है, फिनाइट वैल्यू होता है, फिक्स वैल्यू होता है, कांस्टेंट होता है, दो हो सकते हैं। लिमिट एन टेंड टू इंफिनिटी एन का स्क्वायर बराबर 2 प्लस लिमिट एन टेंड टू इंफिनिटी ए एन माइनस 1। इसका क्या हुआ, ये माइनस तो ये स्क्वायर हो गया, 2 प्लस इसका मान क्या हुआ, ये होगा, ये माइनस का स्क्वायर तो क्या हुआ, स्क्वायर हो गया, इसका क्या हुआ, ये होगा, कन्वर्ट कर रहा है। ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 2 बराबर कितना हुआ, 0 आ गया। एक इक्वेशन तैयार हो गया जिसका रूट्स क्या है, ए है। तो मान लेते हैं सपोज करते क्या कि हेंस ये क्या था, पॉजिटिव था, ए इज ए पॉजिटिव रूट्स, पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन कितना, अभी जो प्रूफ करना था एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2 बराबर 0। अब मान लीजिए इसका रूट्स ये है, क्या करेगा, ये सब करेगा, क्या ए स्क्वायर माइनस ए माइनस 2 बराबर 0 आया भी था। पी क्वांटिटी तो क्वांटिटी है, क्या दो रूट्स होगा, लेकिन यहाँ पर क्या बोला, ये पॉजिटिव रूट्स है, क्या करेगा इसको 65 करो तो कितना आएगा तुम्हारा, इसका इक्वेशन क्या तैयार होगा, इसका क्या होगा, तो ये प्रूफ करना था कि कन्वर्स करेगा और वह क्या होगा, उसका पॉजिटिव रूट्स होगा किसका, इससे प्रूफ हो गया। अब देखिए एक लास्ट एग्जांपल और ले लेते हैं, 3 टाइप का था, चौथा टाइप आपका है कि so that the sequence ASN चाहे AN जो लिखिए where ASN बराबर 1/n + 1 प्लस 1/n + 2 प्लस डॉट 1/n + n
इज ए कॉन्वर्जेंट। क्या दिखाना है? कॉन्वर्जेंट। तो सोल्यूशन क्या करेंगे? वी हैव एस एन का मान है कितना दिया हुआ है? n+1 दिया हुआ है, n+2 दिया हुआ है, n+3 दिया हुआ है ना। कितना? 1/n + n। तो क्या हुआ? 2n से कम। तो ना एस n + 1 कितना हुआ? 1/n+2 हो जाएगा, 1/n+3 हो जाएगा। अब क्या हुआ? इससे पहले क्या हुआ? 2n + 1, फिर क्या हुआ? 1/2n + 2। ऐसे कर सकते हैं n + n है तो 1/n + n + n + n। तो क्या हुआ? n + n, n+1 है, क्या हुआ? n+1। अगर n तक के लिए n था तो n+1 के क्या हुआ? n+1 n क्या हुआ? n+1 तो कितना हुआ? 2n + 2। कहाँ से जाएगा? 2n + 2 तो जाएगा, वही दिया हम। लेकिन एक स्टेप उसका पहले कर दिए, इसके पहले क्या हुआ? 2n होगा। कैसा में एक बढ़ रहा था। तो नाउ निकाल कितना? Sn + 1 - Sn घटा के देखते हैं। जैसे घटाएंगे सब कैंसिल हो जाएगा। कितना तक? यहाँ तक है। क्या बचेगा यहाँ पर? इतने में से घटाएंगे तो 1/2n + 1 प्लस 1 कितना? 2 कॉमन है तो कितना हुआ? n + 1 माइनस कितना बचेगा? ये तो कैंसिल हो गया सर। क्या बचेगा लास्ट में? -1/n + 1। एलसीएम लगे 2n n + 1 तो कितना हुआ? 2n + 2, 2n + 1। एक कैंसिल हुआ, कितना हो जाएगा? 2n + 2। ये कितना बचेगा? 2n + 1। अब n + 1 के कितना बचेगा? 2 × 2 = 4n -2 माइनस बना हुआ। तो देखिए कितना बचता है मेरा? बचेगा कितना आपका? Sn + 1 - Sn = ये 2n 2n 4n -1 कैंसिल हो गया आपका। 2 से 2 कितना? 1 बचा। 1 कितना? 2 × n + 1 और 2n + 1। ये क्या हो रहा है? >0 फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n। अब तो समझ में आ गया होगा कि Sn + 1 - Sn जो है >0 है। तो Sn + 1 क्या हुआ? >Sn फॉर ऑल वैल्यू ऑफ n। अब बताइए कि इंक्रीजिंग कर रहा है कि डिक्रीजिंग कर रहा है? इंक्रीजिंग कर रहा है। अब यहां पर देखिएगा कि Sn क्या रहा है? घटा में जो बड़ा पॉजिटिव आ रहा है, या 0 से क्या होगा? बड़ा हुआ Sn। अब 0 से बड़ा Sn है लेकिन छोटा किससे है? 1/n + 1 पूछते हैं। यह छोटा हुआ किससे? 1/n से। छोटा हुआ किससे? 1/n से। छोटा हुआ किससे? 1/n से। क्योंकि पढ़ेंगे 1/n + 1 छोटा होता है किससे? 1/n से। 1/n + 2 छोटा हुआ किससे? 1/n से। एक सीरीज के रूप में ले आएंगे हम लोग और दिखा देंगे कि बाउंडेड भी है। क्या है? बाउंडेड। ये तो प्रूफ हो गया कि इंक्रीजिंग है। अब सब दिखा देगा बाउंडेड है। हम लोग क्या प्रूफ किए कि द सीक्वेंस Sn जो है क्या मोनोटोनिक इंक्रीजिंग हो रहा है। अगेन फिर क्या दिखाना है? बाउंडेड। 0 से तो बड़ा है Sn। इस तरह से तो लिखाता क्लियर हो जाएगा। H कितना? 1/n + 1 और 1/n + 2 प्लस डॉट 1/n + n। ये छोटा हुआ किससे? 1/n + 1/n प्लस डॉट +1/n।
तो इतना बड़ा क्या हुआ, जोड़ेंगे तो क्या हुआ, 1 + 1 + n तक गया तो क्या हुआ, n बचेगा, n बटे n कट कितना हो गया 1। यहाँ क्या हुआ, एस एन क्या हुआ, <1 बट लेकिन 0 से क्या है, एस एन क्या है, >0। इसलिए क्या प्रूफ हुआ मेरा, 0 से बड़ा है एस एन, क्योंकि हटाने पर क्या रहा, पॉजिटिव आ रहा है बढ़ते क्रम में। तो क्या हुआ, 0 से बड़ा होगा और छोटा किससे होगा, 1 से, यानी बाउंडेड भी हो गया और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी हो गया। अब दोनों कंडीशन हो गया तो हम लोग बोल सकते हैं क्या, एन इज बाउंडेड। अब दोनों कंडीशन हो गया, इंक्रीजिंग भी हो गया और बाउंडेड भी हो गया, तो क्या बोलेंगे, एन इज कॉन्वर्जेंट। दिया गया सीक्वेंस क्या है, कॉन्वर्जेंट है, प्रूफ हो गया। इस तरह करके हम लोग बहुत सारे एग्जाम्पल अपने से भी कर सकते हैं। और नेक्स्ट डे हम नया टॉपिक शुरू करने जा रहे करेंगे। सीक्वेंस यहीं तक कंप्लीट हो गया आपका।